आज से 2 दिन पहले मोदी कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। ऐतिहासिक फैसला भी कह सकते हैं, क्योंकि 74 साल के बाद देश में पहली बार जातीय जनगणना होने जा रही है। लंबे वक्त से विपक्ष इसकी मांग कर रहा था। मोदी कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें इसको मंजूरी मिली। विपक्ष कह रहा है कि ये हमारी जीत है, लेकिन सरकार कह रही है कि हमने जो सबसे पिछले पायदान पर व्यक्ति बैठा है उसके सशक्तिकरण के लिए यह फैसला लिया है। यानी जो पिछड़ा वर्ग है उसको मजबूत करने के लिए यह फैसला लिया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके फायदे क्या होंगे, इसके नुकसान क्या होंगे, इसके मायने क्या होंगे और खासकर सियासत पर इसका क्या असर होगा। क्योंकि बिहार का चुनाव भी है और बिहार में जहां आरजेडी इसकी मांग कर रही थी, तो वहीं एनडीए के जो घटक दल हैं, जो सहयोगी हैं नीतीश कुमार की पार्टी, यानी कि जेडीयू भी इसकी लंबे वक्त से मांग कर रही थी और नीतीश कुमार ने इस फैसले का स्वागत भी किया है। खुद आप देखेंगे। लेकिन लालू यादव ये कह रहे हैं कि ये हमारी जीत है। विपक्ष ये कह रहा है कि हम मांग कर रहे थे और आखिरकार सरकार को इस पर आकर डिसीजन देना पड़ा। आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर इसके मायने क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं, इसका नुकसान क्या है, जातिगत जनगणना का मतलब क्या है। 1931 के बाद जनगणना, जातीय जनगणना पहली बार होगी। जनगणना हर 10 साल में हुआ करती थी। आखिरी बार 2011 में डेटा इकट्ठा किया गया था, 21 में होनी थी, लेकिन कोविड हुआ तो वो नहीं हो पाई। अब जब जातिगत जनगणना होगी, वो जनगणना जब होगी तो उसके साथ ही इसकी शुरुआत होगी। हो सकता है कि 2-3 महीने में शुरुआत हो जाए। हमारे साथ पंकज जी इस वक्त जुड़े हुए हैं, हम चर्चा करेंगे। पंकज जी, मुझे जरा समझाइए, दर्शकों को सरल शब्दों में समझाइए, आखिर ये डिसीजन सरकार ने क्यों लिया, मायने क्या है, असर क्या होगा, फायदा क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा। देखिए, जाति जो जनगणना की अगर बात हम करें तो जाति जनगणना का जो मुद्दा है, पिछले तकरीबन अब 6 महीने से या लोकसभा चुनाव के बाद से ये मुद्दा ज़्यादा जोर पकड़ा। और जोर ये पकड़ा जो जब ये राहुल गांधी लगातार इसको हर एक मंच से उठाने लगे। और जब राहुल गांधी उठाने लगे तो राहुल गांधी का आप जितना भी भाषण देखिए उसमें इसको उठाते थे। और लोग तो यहाँ तक करते थे, राहुल गांधी का जो उनकी खिल्लियाँ उड़ाई जाती थी और उनका बोला जाता था, उनका टेप का कैसेट जो है सो फंस गया है। हाँ। और वो आगे पीछे वो कर रहा है। लेकिन राहुल गांधी इस पर फर्म रहे और वो हर समय इस मुद्दे को उठाते रहे। तो अगर आप ये देखिए, जो एक तरह से अगर आप देखें तो सरकार का जो मौजूदा जो स्टैंड था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का या फिर पूरे कैबिनेट का, या जिस तरह से बटोगे कटोगे से हम एक हैं तो सेफ हैं, ये सब जो नारा आया था, ये सब नारा इसी परिप्रेक्ष्य में आया था। जो सरकार का जो स्टैंड था, जो हम जो है सो जाति जनगणना हम नहीं चाहते हैं, या जाति जनगणना डायरेक्टली तो सरकार ने नहीं कहा, लेकिन इससे ये कयास लगाया गया जो जिस तरह से राहुल गांधी के जाति जनगणना कराने का, या जितनी आबादी है तो आबादी जिसकी जितनी उतनी हिस्सेदारी वाला इस फॉर्मूला पे जो इसके लिए वो लाया गया था। लेकिन जब सरकार ने अचानक यू टर्न लेते हुए इसका सरकार ने फैसला लिया इसको। अब देखिए, अब जब सरकार ने इसका फैसला लिया तो अब जो मामला है वो क्रेडिट लेने का है। जो हम जनगणना, जो हम जाति जनगणना कर रहे हैं और जो लोगों का लंबे अरसे से डिमांड था, मतलब आज़ादी के बाद अगर ऐसा होता तो आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा देश में होगा जो जाति जनगणना हुआ, तो एक तरह से अब जो है सो उसको क्रेडिट लेने का। इसीलिए आप देखेंगे जो बीजेपी के तमाम जो मंत्री या नेता थे जो कोस कोस के मतलब विपक्ष पे हमला कर रहे थे, अब उनको इस पे अब इसको डिफेंड करना पड़ रहा है अलग अलग एंगल से। अब देखिए, जो इसमें देखिए सियासत कैसे हो रही है, सियासत ऐसे हो रही है जो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार ने जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया, उसके बाद अब ये मुद्दा उठने लगा है जो जातीय जनगणना कब तक होगी, डेडलाइन दीजिए। इसलिए जो हमने जो महिला आरक्षण का जो हमने मसला देखा, तो महिला आरक्षण पे ये हुआ जो वो अभी अब ठंडे बस्ते में एक तरह से है, वो कानूनी प्रक्रिया से और फाइलों में वो अभी फिलहाल वो दबा हुआ है। तो क्या इसका हश्र वही होगा? लेकिन नहीं, इसका हश्र वो नहीं होगा। जो सरकारी सूत्रों से जो मुझे जो जानकारी मिल रही है, जो मेरे जो नज़दीकी सूत्र हैं, वो ये बता रहे हैं जो 26 में से शुरू होकर 26 से 27 तक इसको कर लिया जाएगा। 27 तक करना इसलिए भी जरूरी है, जो आप देखिए उसके बाद परिसीमन होना है। तो परिसीमन होना है तो जातीय जनगणना के बाद उसका परिसीमन होना था। अब देखिए, जो एक तो राहुल गांधी ने या विपक्ष ये जैसे लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव, या बिहार में आप ये देखिए जो नीतीश की पार्टी जो जेडीयू है, वो ये बोल रहा है कि भैया हमने तो बिहार में किया था,
सर्वे अब किया था। हमने सर्वे किया था, एक हाँ। कदम हम आगे बढ़े थे और उसके बाद से देखिए राहुल गांधी या और जो है वो बोल रहे हैं हम जो जो जाति जनगणना होगा उसमें मॉडल क्या होगा, उसमें क्या सवाल होंगे। तो हमने जो तेलंगाना में किया था तो उस तेलंगाना को आप फॉलो कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो एक तो ये होगा जो देखिए 26 से 27 तक इसको हो जाना, 26 से 27 तक में हमारा जो ये हो जाएगा। ठीक है। लेकिन इसके बाद ही ये जाति जनगणना सिर्फ यही नहीं रुकने वाला है। जाति जनगणना के बाद जो है एक नया जो मसला आएगा, सबसे पहले तो आप देखिए जो पंकज जी, घमासान होगा। जी। मेरा एक बहुत छोटा सवाल ये था, इसका उद्देश्य क्या है? क्या जो नीतियां हम बनाते हैं लोगों को ध्यान में रखकर, क्या जो डेटा हमारे पहले तो मैं 2 शब्दों में दर्शकों को बताना चाहूंगी कि जातिगत जनगणना है क्या। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो देश की आबादी है उनमें जितनी भी जातियां हैं उनकी संख्या को उनको बता दिया जाए कि इस जाति की इतनी जनसंख्या है। और मुझे लगता है कि जो बार बार ये कहा जा रहा था कि जो सरकार योजना बनाती है सामाजिक हित में, लोगों के हित में, आर्थिक मापदंडों को इकट्ठा किया जाएगा, कौन किस पायदान पर बैठा हुआ है, और उसके बाद उन योजनाओं को ऐसे लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी जो आर्थिक रूप से उतने मजबूत नहीं है। क्या निश्चित। वाकई ये इतना आसान हो पाएगा इसके बाद? देखिए अगर मेरा अपना मानना है और क्या जो इसमें आरक्षण को बढ़ाने की भी, क्योंकि अगर होगा तो निश्चित डिमांड रूप से होगी जो ओबीसी की ओर जो से। जो 50% का एक जो हाँ, ये लगा हुआ है, बैरियर लगा हुआ है जो 50% से, तो निश्चित रूप से अगर ये होगा तो उसके बाद इसका डिमांड बढ़ेगा जो भाई इसमें आप जातीय जनगणना करने का मतलब ही ये है। और इसके बाद जब ये पटल पे आ जाएगा तो इसका मकसद यही होगा जो जिसकी जितनी आबादी उसकी हिस्सेदारी हिस्सेदारी। ये होगा। लेकिन आप ये देखिए जब ये 2011 में भी जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उस समय भी ये मसला उठा था और केंद्र जैसे बीजेपी आरोप लगा रही है या जो ये सच्चाई भी है जो सरकार जातीय जनगणना तत्कालीन सरकार कांग्रेस की पार्टी की नहीं कराना चाहती, लेकिन उन्होंने इसका एक रास्ता निकाला था जो इसके हिसाब से हम जातीय ना करा के हम आर्थिक आधार पे इसको करते हैं। लेकिन उसके बाद आप देखती हैं जो जनगणना होता है, जनगणना के बाद 2014 में सरकार परिवर्तन होता है, उसकी रिपोर्ट भी आती है। लेकिन उस रिपोर्ट को जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार के पास वो रिपोर्ट पड़ा हुआ है और ये विपक्षी पार्टियां लगातार उसको डिमांड कर रही थी जो इसको आप सार्वजनिक कीजिए। तो कई मसले ये हैं जो देशीय हित में कई ऐसे मुद्दे देखिए किसी को कोई भी जो चीज़ होता है उसका पॉजिटिव एक एस्पेक्ट्स सवाल और नेगेटिव होता है। तो बिल्कुल। जातीय जनगणना के बाद अगर आप एक सेकंड में लूँगा, हाँ। जातीय जनगणना के बाद इसके अगर हम ये कहें जो इसके सभी कुछ अच्छे-अच्छे हरे-हरे यस। पक्ष हैं, तो हरे-हरे पक्ष नहीं है। इसमें आप देखिए जहाँ हमारी जो मौजूदा व्यवस्था है या हमारे जो पूर्व के लोग रहे हैं, उनका जो मकसद था वो मकसद ये था जो देश में जैसे आप छुआछूत, सामाजिक अनटचेबिलिटी, एकता बनाए सामाजिक रखना, एकता का अगर मैं कहूँ तो। जाति का जो था छुआछूत और इस सबसे पैरामीटर से हम आगे आगे उठ ऊपर उठ रहे थे और एक समाज में एक तरह से जात-पात भूल के ये काम हो रहा था। जो लेकिन जब ये एक आएगा तो आप देखिए जो मंडल कमीशन के समय में 1990 के आसपास में जो स्थितियां देश में हालात बनी थी वही जो मुझे लगता है कि उसके बाद फिर क्रिएट होगा, क्योंकि देखिए जब ये एक बार जाति जनगणना शुरू हो जाएगा तो ये यहीं पे नहीं रुकेगा। मैं कल या परसों कहीं पे कुछ अखबारों को मैं पढ़ रहा था तो उसमें मुझे देखने को मिला जो अब ये कितना सही है मैं इसकी पुष्टि 100% नहीं कर सकता, लेकिन मैंने जो पढ़ा था जो इसमें ये बात हो रहा था जो लालू यादव का एक और मुलायम सिंह यादव का एक एग्जाम्पल आया उसमें। वो एग्जाम्पल ये था जो मुलायम सिंह यादव जिस जाति के में उपजाति से आते हैं उनकी संख्या उत्तर प्रदेश में काफी कम है। लालू यादव जिस जाति के यादव जाति से उपजाति में, तो आप कह रहे हैं कि जाति में भी जाति उसको भी ढूंढा जाएगा। इसी पर मेरा सवाल ये है कि क्या फायदे तो हम देख रहे हैं कि भाई जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए योजनाएं नीति निर्धारित करने में आसानी होगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर कुछ चुनौतियां भी पैदा कर सकता है? निश्चित भी देखिए जो ये चीज है ये सामाजिक जो ताना बाना हमारा है जो उस ताने बाने को और ये उलझाएगा और उलझाने से मकसद ये है जो सिर्फ ये यहाँ पे नहीं रहेगा जब से जैसे जाति उपजाति में आएगा। अब तो सवाल देखिए सवाल तो यहाँ तक ये उठ रहे हैं जो भाई इसका जो ये बनेगा जो आपका जो फॉर्म भरेगा जनगणना का जो फॉर्मेट होगा उस फॉर्मेट में कैसे आप ये इसको पूछेंगे। हाँ। आप पहले तो आप जो हिंदू मुस्लिम उसके बाद से अब हिंदू में तो सामान्य है, ओबीसी में है, जनरल में है, एक एससी एसटी है। अब उसके बाद तो यहाँ तक आ गया, उसके बाद आपका कास्ट आ जाएगा। कास्ट में भी अगर आपने लेकिन हमने देखा है कि गोत्र और मूल आपने का कर जो दिया आंकड़ा होता था वो तो पहले भी इकट्ठा किया जाता था, सार्वजनिक बेशक में किया जाता था ना, लेकिन चूंकि वो समाज को, मैंने कहा ना, सामाजिक एकता को ध्यान में रखते हुए इसको लगातार डिनाई किया जा रहा था।
लेकिन उसके आंकड़े तो हमेशा जुटाए जाते थे, लेकिन इस बार ये कितना आपको लगता है कि थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहेगा? देखिए सरकार के पास आंकड़े आ जाएंगे। हम्म, सरकार जो है सो देखिए, अगर ये सरकार नहीं अगर हटाती है, मतलब जनमानस पे पटल पे नहीं लाती है, हम्म। या उसमें से नहीं, उसको जो अगर कुछ सरकार की कुछ तरफ से सेंसिटिव। ये ऐलान कर दिया गया है कि भाई हम कराएंगे, और क्या एक सवाल मन में ये भी आया कि बिहार चुनाव को देखते हुए इसका क्या फैक्टर आपको नजर देखिए आता है? बिहार चुनाव पॉजिटिव? देखिए बिहार चुनाव में हम्म, इसका मुझे जो लगता है सो बहुत ज़्यादा बिहार के चुनाव में, बिहार का देखिए, बिहार का जो समीकरण है या बिहार के जो जनता का जनमानस है, वो उसका मूड को थोड़ा सा डिफरेंट है। उनको ये जो जाति और इससे ज़्यादा उनको फ़र्क नहीं, लेकिन ये पंकज जी, कहा ये जनगणना से। जाता है हाँ, कि नीतीश कुमार का जो अपना कोर वोटर है, जो उनका अपना जातीय सपोर्टर वोटर है, वो हमेशा नीतीश कुमार के नीतीश पाले कुमार में पाले रहता है। पाले में रहता है, और यही वजह है कि वो गठबंधन किसी के साथ हो जाए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नीतीश कुमार। चेहरा रहता है। तो क्या सबसे बड़ा इम्पैक्ट हम जाति जनगणना के बाद यूपी और बिहार में देखेंगे, निश्चित सियासत के तौर देखिए, पर? सियासत देखिए, जो मौजूदा सरकार है, अभी आप जो लोकसभा चुनाव का आप ये देखिए, जो लोकसभा चुनाव हुआ था और जो मैंने उस पे जो इसका विश्लेषण किया था, उसमें मुझे ये दिखा, जो और देश भर में जो कहा भी जाता है, जो हम्म, देखिए मुस्लिम जो समुदाय का वोट है, मुस्लिम समुदाय का वोट जो जो वहाँ का लोकल क्षेत्रीय पार्टी होती है, उसको हाँ, उसको वो जाता है। ठीक। सवर्णों का वोट एक तरह से माना जाता है जो बीजेपी का है, और जो नॉर्मल है उसमें से कांग्रेस और इन लोगों को थोड़ा-थोड़ा आ जाता है। तो बीजेपी का ये है, जो बीजेपी का अब जो है, जो बीजेपी ने जब ये लोकसभा चुनाव 2004 मतलब 300 पार का जो नारा था वो 240 पे रह गया। तो उसके बाद लंबे स्तर से इस चीज़ का अब जो है सो एक बीजेपी के अंदर जो सवर्णों के बाद जो है जो मतलब उनका जो वोट है उसके बाद हम जो ये वोट है ओबीसी, एससी, एसटी, इसमें हम कैसे पैठ लगाएँ, इस पे लंबे समय से चर्चा हो रही थी। और आप ये देखिएगा जो लोकसभा चुनाव के बाद अचानक जो संघ का जो था, संघ के में रुख में परिवर्तन हुआ। संघ जो था पहले आपको जनगणना में, जातीय जनगणना के एकदम मुखालफत था, क्योंकि हाँ, संघ वो का बिल्कुल। लगातार ये मानना था, और लोग ये मानते थे जो संघ में जो जाति वर्ण व्यवस्था को संघ खत्म करना चाहता था। तो और कहा यह जाता था जो संघ में जो सी एस टी ओबीसी इस कैटेगरी के लोग कम जा रहे हैं, तो संघ का ये था जो हम उस स्तर तक हम कैसे वहां तक पहुंचे, उनको कैसे जोड़ा पहुंचे, जाए? उसको कैसे जोड़ा जाए। तो अब जो ये जो एक बड़ा दौर हुआ 2040 क्या बोलते हैं, लोकसभा चुनाव के बाद जो संघ जो है, सो संघ ने एक यू टर्न लिया, और संघ की तरफ से कई बार उनके प्रांतीय और इस स्तर से ये बात आने लगी, जो समाज को जोड़ने के साथ साथ जो हिस्सेदारी वाली बात जो है, सो वो संघ के लेवल से भी आने आने लगा आने था। लगी। तो मुझे लगता है जो सरकार ने, अगर ये कोई ये बोल रहा है, जो प्रधानमंत्री मोदी या हम्म, की जो सरकार है, ये आनन-फानन में मतलब वक्फ बिल, या फिर आप ये हम्म, कहिए जो पुलवामा वाला जो हमला हुआ है, इसको दबाने के लिए, इस पे एक ब्रीथिंग स्पेस हम्म, लेने के लिए सरकार ने ऐसा किया। तो सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। हम्म। मुझे जो लगता है इसकी प्लानिंग लोकसभा चुनाव के बाद से ही शुरू हो गया था, और प्लानिंग को अंतिम रूप जब दिया जा रहा था, तो संघ प्रमुख और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई है, और उसके बाद इसको लागू किया गया है। तो चलिए, इसके क्या कुछ मायने रहेंगे और किस तरीके से ये आगे प्रक्रिया पूरी बढ़ेगी, ये तो कंफर्म है कि 25 में तो डेटा नहीं, 26 के आखिरी तक या 27 के शुरुआती दौर तक इसका डेटा जरूर आ जाएगा। इसके क्या फायदे होंगे, क्या जो पिछड़ा वर्ग है उसके सशक्तिकरण की जो बात की जा रही है, उसमें कितना परिवर्तन हम देखेंगे, इस पर रहेगी नजर। और खासकर बिहार चुनाव पर इसका क्या असर होगा, ये भी देखना होगा। आपकी राय क्या है, जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही।